नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने-कोने में घूमते रहते हैं। अभी हम नोएडा में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक, जो कि बहुत ही फेमस है अपने विचारों की वजह से, अपने कार्यों की वजह से। सर, हाल ही में भी दिल्ली में इलेक्शन हुआ है। क्या सोचते हैं कि कम से कम 10 में से 8 जो कंपनियां हैं, एग्जिट पोल जो दिखाती हैं, वो भाजपा को जीत की तरफ बढ़ते हुए दिखा रही हैं, लेकिन 2 एग्जिट पोल जो भाजपा को थोड़ा स्लो दिखा रहे हैं और आम आदमी पार्टी को सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक एग्जिट पोल की बात है, वो तो आप हरियाणा में देख ही चुके हैं। हरियाणा में सारे 90% एग्जिट पोल कांग्रेस को आने की बातें कर रहे थे। आ गई बीजेपी, सारी तैयारी हो गई थी, मिठाई बँटने की सारी चीजें हो गई। तो एग्जिट पोल की तो बात ये है। और जहाँ तक अब दिल्ली प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि इस बार के जो एग्जिट पोल हैं दिल्ली के, लगभग सही साबित होंगे और 2.5 दशक के बाद बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गए आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही, कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है। भारत का स्वतंत्र नागरिक होने के नाते बड़ी-बड़ी बातें बोली गई, बड़ी-बड़ी चीज़ें कही गई। आप मोहल्ला क्लिनिक को देख लें, स्कूलों का हाल देख लें, बोलने में, करने में बहुत फ़र्क है। बीजेपी के कई नेताओं ने माननीय केजरीवाल जी को चैलेंज भी किया कि इस चैप्टर पर बात कर लें, तुमने क्या किया है। आम जनता को बेवकूफ़ बनाना हिंदुस्तान में अब इतना आसान नहीं रहा, सोशल मीडिया का युग है। और दिल्ली प्रदेश में दिल्ली के भले के लिए मुझे ऐसा लगता है और मेरे संगठन को भी ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अब दिल्ली वाले ये भी देख लें कि बीजेपी क्या कमाल करती है, क्योंकि पहले वाली जो टीम थी, मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, एचकेएल भगत, प्रेम और सज्जन कुमार, ढाई 25-27 साल हो गए बीजेपी के वनवास को। शीला दीक्षित का कार्यकाल बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के मैं कहना चाहूंगा 15 साल का उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। जिस तरीके से सेंटर से मिलकर उन्होंने सारे काम दिल्ली में किए, दिल्ली में जितने भी फ्लाईओवर हैं रिंग रोड पे इधर उधर, सारे शीला दीक्षित की देन है। जो याद करता है पुराने को याद करता है। उस तरीके से केजरीवाल का कार्यकाल मुझे 10 साल का मुझे नहीं लगा कि ऐसा उन्होंने किया। अच्छा, कुछ लोग संभावनाएं कर रहे हैं कि दिल्ली इलेक्शन से भाजपा का फ्यूचर देख रहे हैं। अगर दिल्ली में भाजपा डाउन होती है, हार जाती है, तो भाजपा के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी आने वाले दिनों में। क्या सोचते हैं आप? नहीं, वो ठीक बात है। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, पॉलिटिकल राजधानी। जी। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। दिल्ली देश का दिल है, देश की धड़कन है, सेंटर है, यहाँ से सारी राजनीति चलती है। यही तो समझ में नहीं आया कि एजुकेटेड लोग होते हुए, इतनी आबादी होते हुए, इतने पढ़े लिखे लोग होते हुए, केजरीवाल जी के बातों में आकर देखिए, 2-2 बार इतना प्रचंड बहुमत से केजरीवाल जी की सरकार बनी, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगता। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कमान अपने हाथ में संभाली। अभी तक बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री के रूप में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी बहुमत हासिल कर लेगी। और इसका जो जनादेश का जो जाएगा, मतलब पूरे हिंदुस्तान के लिए संदेश वही जाएगा कि बीजेपी और आगे पॉजिटिव होगी। और मुझे ऐसा लगता है, पॉलिटिकल बातें एक साइड कर दें, राष्ट्रीयता की बात को अगर लें, मोदी जी का नेतृत्व और योगी जी का नेतृत्व, इन दो का नेतृत्व की बात कर रहा हूँ और किसी की बात मैं नहीं कर रहा बीजेपी में। इन दोनों का नेतृत्व बहुत जरूरी है बीजेपी में। और जितने भी नेता हैं, चाहे वो राजपूत हैं, किसी भी कास्ट के हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि उनके अंदर राष्ट्रीयता की इतनी भावना है जितनी माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के अंदर है। और योगी जी को तो मैं माननीय मोदी जी से भी उस रूप में ऊपर मानता हूँ। जी। जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मिल्कीपुर जो विधानसभा की जो सीट है, उससे आने वाले दिनों में भाजपा का उत्तर प्रदेश में फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है, ऐसा लोग मानते हैं। अगर भाजपा मिल्कीपुर नहीं जीत पाती है, अभी जो उपचुनाव चल रहे हैं, तो भाजपा का जो उत्तर प्रदेश में फ्यूचर थोड़ा संकट में आ जाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता नहीं है, वैसे तो वो जीतेगी। पर आप देख रहे हैं कि सेंटर, विशेष रूप से गृह मंत्री ने जिस तरीके के पिछले चुनावों में काम किया, 40 सीटें बीजेपी कम हुई, राजपूतों को नाराज किया, राजा भैया का थोड़ा सा अनदेखी की गई, तो योगी जी की अनदेखी की गई, तो उसमें बीजेपी की सीटें काफी कम हुई, विशेष रूप से यूपी में और पूर्वांचल में। उसके बावजूद अब उपचुनाव जो हुए, बीजेपी फिर लौट कर आई
उपचुनावों में बहुसंख्यक सीटें उसने जीती। तो एक इस विधानसभा से बीजेपी जीतेगी, अगर नहीं भी जीतती है तो भी कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला है, जब तक योगी जी जैसा राजनेता, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का को मिला हुआ है। आप समझिए कि ये बड़े गर्व की बात है हमारे सारे उत्तर प्रदेश के जो 22 करोड़ जनसंख्या है उसके लिए। अब तो राजा भैया भी आपके भाजपा में आ गए हैं, और जो अभी हाल ही में ऐतिहासिक महाकुंभ का आयोजन किया गया, उसमें कुछ विपक्ष के लोग संभावनाएं लगा रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा मौका तलाश रहे थे, लोग इस तरह से बातें करते हैं। तो क्या जो ये भगदड़ मची है, इससे योगी जी के फ्यूचर पर, उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अति उत्साह में आपकी बात को मैं सही कर दूं, वैसे तो पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी में ना तो मैं आया हूं, ना ही राजा भैया आए हैं। राजा भैया की पार्टी, हमारी पार्टी जनता दल लोकतांत्रिक अभी बनी हुई है। हालांकि लचीलापन योगी जी के प्रति है, लचीलापन बीजेपी के प्रति है। बीजेपी राष्ट्रीयता की पार्टी है। हर तरीके से राजा भैया योगी जी के साथ हैं। और इस बार 2027 में जो सीटों सीटों का वो होगा, योगी जी और राजा भैया के साथ ही मिलकर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो चीजें आगे निकल के आएंगी, अब आप देखिए कि अभी पिछले हफ्ते राजा भैया कुंभ में थे, और हम भी कुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और कुंभ में जिस तरीके की चीजों को संभाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कोई देश में ऐसा मुख्यमंत्री मुझे लगता नहीं है, कोई इस तरीके से तुरंत कार्रवाई करने वाला नहीं लगता। वहां जिस तरीके का हादसा हुआ, हादसा हुआ तो सरकार की कमी से ही हुआ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो वीवीआईपी 15-14 आए हुए थे उस दिन, उनकी वजह से रूट डाइवर्ट किया गया। उनकी वजह से जो पेंटन पुल हो गए वो बंद किए गए। उनकी वजह से जनता का इधर उधर आना जाना बड़ा गलत हो गया। वीवीआईपी पास बांट दिए गए थे। उससे सबक लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने सारे वीवीआईपी कैंसिल कर दिए, सारे पास कैंसिल कर दिए, और आम जनता के लिए सारे रूट खोल दिए गए। और जिस तरीके से तुरंत कार्रवाई की गई, मुख्यमंत्री तुरंत वहां पहुंच के सारे अधिकारियों के स्तर पर, भाई जितने भी विरोधी दल हैं, अब ये तो ढूंढते हैं कोई ना कोई बहाना मिले। अच्छा, कुछ वीडियो भी वायरल हो रही हैं, कुछ जो वहाँ मौजूद कुछ लोग रही हैं, महिलाएं रही हैं, ऐसी वीडियो आ रही हैं कि बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने प्री प्लान से इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है। कुछ लड़के, भारी भरकम कुछ लोग, आपत्तिजनक लोग उस तरह से वहां भेजे गए थे, भीड़ भेजी गई थी। क्या मानते हैं आप? देखिए, इस चीज को भी नकारा नहीं जा सकता, ऐसा भी संभव है। ये जान ना जात निशाचर माया, ये जो विरोधी हैं बीजेपी को डाउन करने के लिए, योगी जी पर धब्बा लगाने के लिए, जो महाकुंभ हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा ये पर्व है पूरे ब्रह्मांड का, 144 साल के बाद ऐसा ये पर्व आया है, 12 साल में तो वैसे आता है। तो इसको धूमिल करने के लिए कहीं भी किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, इसको नकार नहीं सकते। लेकिन मुझे इसकी उम्मीद काफी कम ही है। लोग आराम कर रहे हैं, लोग भी बड़े लापरवाह हैं, कहीं भी लेट जाना, कहीं भी आराम कर लेना, जगह नहीं है तो, और एक साथ भीड़ आती है तो, एक बार जब भीड़ चढ़ जाती है तो बंदा संभल नहीं पाता। इसकी तो योगी जी अपना छानबीन चल रही है, सरकार प्रदेश के जो भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं छानबीन कर रहे हैं। अगर इसमें कोई दोषी होगा तो वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन किस तरीके से संभाल लिया, गिरे फिर उठ के खड़े होकर चल दिए, तो ये योगी जी पर हम गर्व करते हैं, योगी जी की प्रशासनिक क्षमता पर गर्व करते हैं। और पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से संभाला, उसको आप उनको मैं सलाम करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ। आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में भी तो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं, और आप भी इस बार मैदान में उतरेंगे। जिस तरीके से आप लोगों के बीच में रहते हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या जनता को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो जनता से वही कहना चाहूंगा कि झूठे प्रलोभन में, झूठे वादों में ना पड़े। अपना आपका वोट अनमोल है, जिसकी कीमत नहीं हो सकती, उस वोट को बेचें नहीं। क्योंकि काफी राजनीतिक पार्टियों के जो खड़े होते हैं कैंडिडेट, आपकी वोट को खरीदने की कोशिश करते हैं, पीने पिलाने के माध्यम से, पैसे बांटने के माध्यम से, खिलाने के माध्यम से। तो आपका जमीर, आपकी खुददारी, आपका वजूद इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि एक छोटे से लालच में आपका बिक जाए सारी चीजें। और आप पार्टी को भी देखें, पार्टी के साथ व्यक्तिगत कैंडिडेट को देखें, उसका आचरण पिछले साल, 2 साल, 10 साल में क्या रहा है, वो जनसुलभ रहा है, नहीं रहा, बड़ी बड़ी बातें ही करता है, आपके लिए कुछ काम भी किए हैं उसने, उन सारी चीजों को देखना चाहिए। और उन सारी चीजों के माध्यम से आपको अपना वोट देना चाहिए। एक साथ भेड़ चाल में ना पड़कर, आपका वोट बहुत कीमती है, सोच समझकर आपका दिशा निर्धारण करना चाहिए, जिससे देश की दशा और दशा दोनों तय होती है। जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी। ये थे आज के हमारे खास मेहमान ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी, राष्ट्रीय महासचिव जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन से, और वो एक सामाजिक नेता हैं, क्षेत्र में काफी फेमस हैं अपने विचारों की वजह से, लोगों की जो समाज सेवा करते हैं वो, इस वजह से। फिर हम किसी खास मुद्दे पे मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा, मीडिया न्यूज सुबह के माध्यम से, कि हमारा संगठन, जिसका मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ, जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन, इसका 9-10-11 में अयोध्या में शिविर लग रहा है। राष्ट्रीय शिविर है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, लाखों लोगों का हजूम आ रहा है। हमने जगह जगह जो स्टेट हैं उनमें ज्ञापन दे दिया है डीएम को। जो भी हमारे झंडे बैनर के साथ आएंगे जनरल डिब्बे में, उनकी टिकट रेल में फ्री रहेगी, उनसे कोई किराया लिया नहीं जाएगा, लेकिन उनके पास सारी चीजें होनी चाहिए। हम आई कार्ड बनवा रहे हैं, वो सारा प्रूफ होना चाहिए। और जो हमारा काफिला चलेगा गाड़ियों का, उनको हमने ज्ञापन देकर जितने भी टोल हैं उनको भी फ्री करने का निवेदन किया है प्रदेश सरकार से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि 9-10-11 तारीख में जितने भी हिंदुस्तान के वासी हैं, जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन से जुड़े हुए हैं और उससे नहीं भी जुड़े हुए जितने भी किसान साथी हैं, अयोध्या आए। अयोध्या में हमारा शिविर रहेगा, श्री राम लला के दर्शन करें, और 11 तारीख के बाद हमारा काफिला इलाहाबाद कुंभ के लिए कूच करेगा। वहां भी हमने परमिशन ले लिया, वहां भी हमारा सारा पंडाल लगा हुआ है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि आज अब 6 तारीख हो चुकी है और 2 दिन बचे हुए हैं। अधिक से अधिक संख्या में आए, अधिक से अधिक अपने विचारों को प्रकट करें। 9-10-11 में अयोध्या में हमारा शिविर है। जी, धन्यवाद। 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 ये थे आज एक हमारे खास मेहमान। फिर आऊंगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए किसी खास मेहमान के साथ। देखने वाले बोले फेस टू फेस मीडिया नहीं, उत्तर प्रदेश।